हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ सर्दियों की स्पेशल रेसिपी कढ़ाई सूटी कचौरी और आलू दम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। बिना स्टफिंग कढ़ाई सूटी कचौरी होगी और 1 पॉट आलू दम बन के तैयार होगा। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं एकदम माउथ वाटरिंग कढ़ाई सूटी कचौरी और 1 पॉट आलू दम। तो सबसे पहले हम कढ़ाई सूटी कचौरी की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे एक बाउल में मैंने पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया। 2 कप यहाँ पे मैंने हरा मटर ले लिया। अब यहाँ पे 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे और 7 से 8 मिनट तक मटर को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो यहाँ पे 8 मिनट हो गए थे, तो मटर उबल चुका है काफ़ी अच्छी तरीके से। तो एक बार चेक कर लें, मटर सॉफ्ट हो जाना चाहिए, मटर कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से हाथों से प्रेस करके देखेंगे मटर दब रहा है, यानी जो मटर है वो अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। तो इसे हम उतार करके छान लेंगे और छानने के बाद मटर को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। मटर थोड़ा सा ठंडा हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आगे का काम होगा। तो मटर ठंडा हो गया था तो मैंने इसे ग्राइंडर जार में डाल दिया है। अब ग्राइंडर जार में डालने के बाद 1 मुट्ठी मैंने यहाँ पे हरा धनिया लिया है और यहाँ पे 4 हरी मिर्च ले रही हूँ। तीखा आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे 8 लहसुन की कलियाँ ली हैं मैंने। यहाँ पे 8 काली मिर्च लिया है मैंने। आधा छोटा चम्मच सौंफ लिया है मैंने। 1 छोटा चम्मच जीरा लिया है। 2 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे साबुत धनिया लिया है। ये जो सारे मसाले हैं आप ज़रूर डालिएगा, इससे कचौड़ी का टेस्ट आपको अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। थोड़ा सा पानी डाल दिया है और एकदम फाइन पेस्ट बना करके हमें तैयार कर लेना है। एक बार इसे चेक कर लेंगे ताकि कोई अगर मटर वगैरह रह गए हैं, अगर मटर रह गया है तो वापस से फिर से चला लेंगे ग्राइंडर जार को। तो यहाँ पे मैंने चेक कर लिया है, कोई मटर वगैरह नहीं है, स्मूथ पेस्ट है। तो इसे साइड कर देंगे। अब एक बड़ी सी थाली लेंगे, उसमें आटा लेंगे। जनरली कढ़ाई सूटी कचौड़ी जो है वो सिर्फ मैदे से ही बनता है, लेकिन मैं यहाँ पे आटा मैदा दोनों मिक्स कर रही हूँ। तो मैंने 1.5 कप आटा लिया, 1.5 कप मैदा लिया, 1 छोटा चम्मच नमक डाल दिया, 1 छोटा चम्मच अजवाइन लिया है, क्रश करके डाला है। 2 बड़ा चम्मच मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो घी को मेल्ट करके उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर पूरा मैदा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर पूरे आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हल्का सा मोइन देख लेंगे कि मोइन लग रहा है कि नहीं। तो आटा बंध रहा है हाथों से। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जो हमने पेस्ट बना करके रखा है ना, उसको इसके अंदर डाल देंगे। तो अगर आप भी कढ़ाई सूटी कचौड़ी खाना चाहते हैं, आपको बहुत पसंद है लेकिन बनाने में परेशानी होती है, स्टफिंग करने में परेशानी होती है, तो इस तरह से आप बना के खाइएगा, आपको बिल्कुल कढ़ाई सूटी कचौड़ी का ही टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार कर लिया है। अब इसे ढक करके रख देंगे रेस्ट होने पे। अब चलिए आलू दम की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो छोटे साइज का कच्चा आलू लिया है। छिलका उतार के मैंने पानी में रखा था ताकि काला ना पड़े। अब जितने भी आलू हैं सबको यहाँ पे फोक की सहायता से होल कर देंगे 5 से 6 बार। इससे क्या होगा ना, ग्रेवी जो है आलू के अंदर अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाएगा और आलू जो है वो अंदर से फीका फीका नहीं लगेगा। तो आलू दम को भी बनाने में बहुतों को समय लगता है, उबालना है, फिर आलू को फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है। लेकिन एक बार इस तरह से आप आलू दम बना के देखिएगा, समय भी कम लगेगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो सारे आलूओं को मैंने फोक से होल करके साइड कर दिया है। यहाँ पे मैंने 5 मीडियम साइज का प्याज लिया है। अब इस तरह से प्याज को हम लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लेंगे। कटने के बाद इस तरह से हाथों से थोड़ा सा मैश कर देंगे ताकि प्याज के जो लेयर्स हैं वो थोड़े से खुल जाए। तो यहाँ पे मैंने लेयर्स खोल लिए हैं प्याज के। अब कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा देते हैं। तो कढ़ाई गर्म हो गया है, तो यहाँ पे मैं 3 चम्मच सरसों का तेल डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तेल घी दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल गर्म हो गया था तो 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दिया, तेज़पत्ता डाल दिया, आधा छोटा चम्मच हींग डाल दिया है मैंने। अब यहाँ पे प्याज को हम डाल देंगे और प्याज को हमें बहुत अच्छा सुनहरा कलर आने तक भून लेना है। जब प्याज भूंजे तो फ्लेम को मीडियम टू हाई कर लें, क्योंकि लो फ्लेम पे प्याज भूनने में बहुत समय लग जाता है और लगातार चलाते रहें। तो यहाँ पे प्याज में बहुत अच्छा सुनहरा कलर आ गया है, तो इसमें से आधा प्याज मैं निकाल लूँगी। आप
अब निकालने के बाद इस प्याज को हमें ठंडा कर लेना है। आप इस तरह से मसाला तैयार करके एक बार देखिएगा, आलू दम का बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो आधा प्याज मैंने निकाल दिया है, अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पे कढ़ाई में जो भी प्याज बचा है उसके अंदर यहाँ पे लहसुन, अदरक और मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। तो यहाँ पे 2 चम्मच मैंने लहसुन, अदरक, मिर्च का पेस्ट डाला है। फ्लेम को लो रखते हुए 2 मिनट के लिए लहसुन, अदरक, मिर्च को भून लेंगे ताकि लहसुन, अदरक, मिर्च का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो 2 मिनट हो गए हैं। यहाँ तो सूखे मसाले ले रही हूँ। 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर है, 2 छोटा चम्मच सब्जी मसाला है, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर है और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है पाउडर है। थोड़ा सा पानी डाल दिया क्योंकि सूखा मसाला डाला था ना, मसाले जले नहीं, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे और अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करके ढक करके 5 मिनट तक मसालों को पकने देंगे। इधर क्या करेंगे, जो हमने प्याज निकाला था उसको ग्राइंडर जार में डाल देंगे। पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो ग्राइंडर जार में डालने के बाद कुछ गरम मसाले ले रही हूँ। यहाँ पे 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है, दालचीनी है और यहाँ पे 4 लौंग है। प्याज के अंदर डाल देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि एकदम स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। अब इसका पेस्ट बना लेंगे। आप जब भी आलू दम बनाएं एक बार इस मसाले को आप ज़रूर डालिएगा। इस तरह से आपके आलू दम का टेस्ट जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे मसालों को मैंने एक बार खोल के चलाया था। मसाले जो हैं बहुत अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो एक बार अच्छी तरह से मसालों को चला लेना है। अब इसमें क्या करेंगे, जो हमने आलूओं को होल करके रखा था उसको डाल देना है और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। उसके बाद बेंगोली खाना है तो यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ। चीनी की जगह आप गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं ना तो आप स्किप कर दीजिएगा चीनी और गुड़ डालना। लेकिन डाल देने से ना थोड़ा सा टेस्ट में बैलेंस हो जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो आलू और मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पे आलू को हमें 5 मिनट तक मसालों के साथ पकाना है। तो यहाँ पर ढक्कन लगा दिया, बीच में 1-2 बार चलाएंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट तक मैंने मसालों के साथ आलू को भून लिया है। तो एक बार अच्छी तरह से चला लेते हैं फिर से। अब इसमें पानी डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे 2 मीडियम ग्लास गर्म पानी डाल रही हूँ। आप भी गर्म पानी ही डालिएगा, इससे ग्रेवी का कलर अच्छा आता है और कुकिंग प्रोसेस भी नहीं रुकता है। आधा छोटा चम्मच मैंने काला नमक डाल दिया है। अब यहाँ पे आलू दम में चटपटा फ्लेवर लाने के लिए मैं यहाँ पे इमली का पानी डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 5 चम्मच इमली का पानी डाल दिया है। इससे आलू दम में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब यहाँ पे जो प्याज और गरम मसाले का पेस्ट हमने बना करके रखा था उसको डाल देना है। और जार में काफ़ी ज़्यादा चिपका हुआ है तो आधा कप पानी उसको भी मैंने अच्छी तरह से डाल करके धो के डाल दिया है। यहाँ पे मैं 3 हरी मिर्च लंबा काट करके डाल दे रही हूँ। और अब यहाँ पे सारी चीज़ों को मिला देना है। तो एक बार इस तरह से आप आलू दम बना करके देखिएगा। 1 पॉट आलू दम है, बहुत ही अच्छा लगता है। इस मसालों के साथ बनाइएगा, बहुत ही तीखा, चटपटा और हल्का सा मीठा फ्लेवर आता है। ढक दिया है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मैं यहाँ पर ढक्कन हटा रही हूँ। तो ये हमारा आलू दम जो है ना बहुत अच्छी तरह से बन के तैयार हो गया है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो हमने कच्चे आलू डाले थे तो एक बार काट करके चेक कर लेते हैं कि आलू पका है या नहीं। तो यहाँ पे आलू अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है, पक चुका है। तो अब इस आलू दम के टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए क्या करेंगे, 1 चम्मच घी डाल देंगे। आप इसकी जगह बटर भी डाल सकते हैं। घी डालने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और सारी चीज़ों को मिला देंगे। तो ये हमारा बिना उबाले, बिना फ्राई किए हुए आलू को बहुत कम तेल में 1 पॉट आलू दम बन के तैयार हो गया है। एकदम इसका टेस्ट खट्टा, मीठा, चटपटा सा आता है। तो आलू दम रेडी है, उसे उतार करके मैंने रख दिया। इतने देर में आटा जो है बहुत अच्छी तरह से रेस्ट कर चुका है। तो अब यहाँ पे इसके छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। जितनी बड़ी आपको पूरी बनानी हो उस हिसाब से लोई तोड़ लीजिए और इसे बेल लीजिए। तो अगर आपको भी कढ़ाई सूटी कचौड़ी खाना है, उसका स्वाद लेना है और स्टफिंग में प्रॉब्लम है या समय कम है तो इस तरीके से आप बना करके तैयार कीजिए। और जो मसाले मैंने डाले हैं वो ज़रूर आप मटर के साथ पीसिएगा, तभी आपको कढ़ाई सूटी कचौड़ी का फ्लेवर आएगा। तो यहाँ
यहाँ पे अच्छी तरह से मैंने बेल लिया है और बिना तेल के बेला है। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से बेल के तैयार हो गया है। तेल इधर मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा रखा था और इतनी सारी पूरियाँ मैंने एक साथ बेल के तैयार कर ली है ताकि फ्राई करने में परेशानी ना हो। तेल काफ़ी अच्छा गर्म होना चाहिए पूरी को फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर फ्लेम हाई है, तेल बहुत अच्छी तरह से गर्म है। तो मेरी कढ़ाई थोड़ी बड़ी है तो मैं यहाँ पे एक बार में 3 पूरियों को मतलब डाल दे रही हूँ। जितनी बड़ी कढ़ाई हो उस हिसाब से आप पूरी डाल दीजिए और फ्राई कर लीजिए। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे सारी पूरियाँ जो है वो आसानी से फूल जा रही हैं। तो इस तरह से आप अगर बंगाली खाने का स्वाद लेना चाहते हैं और मेहनत कम करना चाहते हैं तो इस तरह से आप कढ़ाई-सूटी कचौरी बिना स्टफिंग के आलू दम बिना ज़्यादा तामझाम किए बना करके खा सकते हैं। और फैमिली मेम्बर को तो बहुत ही पसंद आने वाला है। ऐसी रेसिपी तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ पे मैं एक बैच फ्राई कर ली तो अब सेकंड बैच भी डाल दे रही हूँ और इस तरह से मैं सारी पूरियों को फ्राई कर लूँगी। तो ये लीजिए हमारा सर्दियों का स्पेशल बिना उबाले बिना तले एकदम खट्टा मीठा तीखा चटपटा आलू दम और बिना स्टफिंग का कढ़ाई-सूटी कचौरी यानी पूरी बनके तैयार हो गया है। तो चलिए फटाफट से प्लेटिंग कर लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने प्लेट में पहले आलू दम रख दिया था। अब गर्मा गर्म फूली फूली कढ़ाई-सूटी कचौरी या फिर आप पूरी भी इसे कह सकते हैं, मटर मसाला पूरी भी कह सकते हैं, ये बनके तैयार हो गया है। तो आई होप आप लोगों को आज की ये जो रेसिपी है पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।